स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में। पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी की गति घूर्णन के बारे में डिटेल अध्ययन किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाके वीडियो देख लें। आज हम लोग पृथ्वी की दूसरी गति परिक्रमण के बारे में जानेंगे। परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण काल क्या होता है, परिक्रमण पथ क्या होता है। उसके बाद पृथ्वी के परिक्रमण के प्रभावों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम लोग पृथ्वी की स्थिति कहाँ कहाँ क्या होती है वो हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट कक्षा में हमने घूर्णन के बारे में जाना था कि अगर कोई भी पिंड अगर अपने स्थान पर खड़े होकर या अपने स्थान पर रह के घूमती है उसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। जैसे ये अपने स्थान पर खड़े होकर क्या हो रहा है, घूम रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, घूर्णन। और आज हम लोग जानेंगे परिक्रमण क्या होता है। तो परिक्रमण जब कोई पिंड किसी पिंड का चारों ओर परिक्रमा करता है या घूमता है, चारों ओर घूमता है, तो उसको परिक्रमण कहते हैं। जैसे आपने मौत कुआं में देखा होगा, क्या एक सामने पिलर होता है, वो गाड़ी वाले क्या होता है चारों साइड से घूमता है, तो वो क्या होता है, वो पिंड वो जो सामने पिलर होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पहले एक साधन होता था कुएं से पानी निकालने का, जिसमें बेल को बांध दिया जाता था, बेल उस कुएं के चारों ओर घूमते जाती थी और उससे पानी निकलता था। और अब बात करें जैसे सूर्य जो है वो बीच में है सौरमंडल के केंद्र में, और वो क्या होता है हमारी पृथ्वी उसके चारों ओर घूम के उसका चक्कर लगाती है एज इट इज। जैसे अगर ये मान लें अगर सूर्य है, बीच में सूर्य है और इसके इस तरह चारों ओर घूम रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिक्रमा। ठीक है। एक तरह और देख सकते हैं, जो जग होता है, जग का एक साला जो बनता है, उसके उस टाइम पूजा के टाइम पे क्या होता है, लोग उसके वामावर्त होकर चारों साइड से परिक्रमा करते हैं। ठीक है। तो उसको भी हम लोग परिक्रमण पथ या परिक्रमा करते हैं। ठीक है। अब बात करें तो पृथ्वी भी क्या है, सूर्य का चक्कर लगाती है, पर ये क्या है, पृथ्वी एक निश्चित कक्षा में दीर्घवृत्ताकार पथ पे सूर्य का परिक्रमा करती है। ठीक है। परिक्रमण काल क्या होता है, तो बात करें तो कोई भी पिंड किसी पिंड का चारों ओर कितने टाइम में, कितने समय अवधि में वो उस पिंड का एक चक्कर पूरा करता है, उसको परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है। वह अवधि जिसमें कोई पिंड किसी पिंड का एक चक्कर या एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेता है उसको हम लोग परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है। अब परिक्रमण पथ की बात करें, परिक्रमण कक्षा की बात करें, तो ये पिंड है, इसके चारों ओर जिस पथ पे वो गमन कर रहा है, जिस पथ पे वो चल रहा है, उसको परिक्रमण पथ बोलते हैं या तो परिक्रमण कक्ष बोलते हैं। जैसे सूर्य क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार पथ पे परिक्रमा कर रहा है, उसको हम लोग परिक्रमण कक्ष या परिक्रमण पथ बोलते हैं। ठीक है। आगे बात करें तो पृथ्वी जो है 365 दिन 1/4 दिन जो है 365 1/4 या 365 दिन 6 घंटे एक चक्कर पूरा करता है सूर्य का। इसको अगर हम पूरा एनसीईआरटी में तो 6 क्लास के एनसीईआरटी में ये दिया हुआ 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। और अगर डीपली जाने की कितना एग्जैक्ट टाइम क्या है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ये एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एक परिक्रमण काल कितना है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और बात करें पृथ्वी की गति क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के क्रम में उसकी गति क्या है, तो वह गति 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कितनी, 30 किलोमीटर पर सेकेंड से वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें तो यहाँ पे 365 दिन जो 6 घंटे जो टाइम ले रहा है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम जो 6 घंटे का है एक्स्ट्रा टाइम है, वो पर साल 4 साल में 24 घंटे हो जाता है, जो एक दिन बनता है। तो हम लोग जो लीप ईयर के नाम से जानते हैं, अधिक वर्ष, उसमें जोड़ दिया जाता है। फरवरी का माह हम लोग जानते हैं 28 दिन का होता है, तो लीप ईयर के टाइम पे क्या होता है, फरवरी का माह 29 दिन का होता है। तो इन्हीं 6 घंटे को 4 वर्ष में मिला करके एक अलग दिन बनाया जाता है, जो फरवरी के 29वां दिन होता है। ठीक है। जिसको हम लोग इंग्लिश में लीप ईयर और हिंदी में अधिक वर्ष बोलते हैं। ठीक है। आगे बात करें तो पृथ्वी की गति के प्रभाव, परिक्रमण के प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला प्रभाव इसका ऋतु परिवर्तन में होता है, यह ऋतु परिवर्तन में योगदान देता है। दूसरा है दिन और रात का छोटा और बड़ा होना। ठीक है। तीसरी प्रभाव की बात करें तो सूर्य की किरणों का छोटा व बड़ा होना। ठीक है। और सूर्य की किरणों का जो तिरछापन और सीधा जो होती है वो इसके परिक्रमण
परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है। और आगे बात करें तो ध्रुव पर जो माह होता है 6 माह का दिन हो जाता है और 6 माह का रात। तो ये भी प्रभाव परिक्रमण के कारण ही होता है। आगे हम लोग बात करें तो पृथ्वी का परिक्रमण पथ और ऋतु परिवर्तन किस प्रकार होता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ स्थितियां होती है जिस समय जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पे डायरेक्ट चमकती है, जो उसके बारे में देखेंगे। 21 जून की स्थिति क्या होगी, 22 दिसंबर की स्थिति क्या होगी, 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति क्या होगी, ये देखेंगे। तो जो 21 मार्च और 23 सितंबर है, इस टाइम पे क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे डायरेक्ट चमकती है। पृथ्वी क्या है 47 डिग्री जो अपने अक्ष पे झुकी हुई है, तो जब सन की लाइट पड़ती है तो डायरेक्ट विषुवत रेखा पे 2 बार चमकती है विषुवत, ठीक है। तो उसको हम लोग 21 मार्च और 23 सितंबर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। क्या, विषुव। विषुव ये स्थिति कब बनती है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। और दो जब उसके बाद क्या होता है, एक बार पृथ्वी पर अपने पथ पर गमन करते करते 21 जून के टाइम पे, उस टाइम पे कर्क रेखा पे डायरेक्ट सन की लाइट पड़ती है। कहाँ पे, कर्क रेखा पे। तो उस स्थिति को हम लोग उत्तर आयनात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर आयनात। उत्तर आयनात बोलते हैं। और एक स्थिति होती है 22 दिसंबर की, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पे डायरेक्ट पकड़ती है। कहाँ पे, मकर रेखा पे। तो उसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण आयनात। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे विषुव क्या होता है, उत्तर आयनात क्या होता है, दक्षिण आयनात क्या होता है। अगर बात करें 21 जून की स्थिति के बारे में, तो 21 जून की स्थिति में जो सूर्य की किरणें हैं वो जो विषुवत रेखा है उससे उत्तरी भाग में सीधे चमकती है। जो कर्क रेखा है 27 डिग्री, पृथ्वी जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सीधे चमकती है। 66 डिग्री की साइड नहीं जाती है, नॉर्थ उत्तर में 66 डिग्री की साइड नहीं जाती है, ठीक है। तो वो क्या है 27 डिग्री 1/2 कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा 27/2 साउथ नॉर्थ, इसके बीच में ही सूर्य की किरणें सीधे चमकती है, ठीक है। तो 2 बार ऐसा समय आता है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे चमकती है डायरेक्ट, और एक समय आता है जब नॉर्थ 27 डिग्री तक सीधे चमकती है, और एक नॉर्थ में, और एक समय आता है 27 डिग्री साउथ में चमकती है, जो मकर रेखा है। तो 21 जून के टाइम पे क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पे सीधे चमकती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु जैसे अभी चल रहा है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, इधर उस टाइम पे शीत ऋतु होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो उत्तरी ध्रुव जो ध्रुव का क्षेत्र है हमारा, उत्तरी ध्रुव, इस टाइम पे यहाँ पे 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने की रात हो जाती है, ठीक है। 21 जून याद रखिए, 21 जून जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होती है, ठीक है। और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। आगे बात करें तो 22 दिसंबर का जो टाइम है, टाइम पीरियड, इसको हम लोग दक्षिणी आयनात बोलते हैं, ठीक है, दक्षिण आयनात। इस टाइम पे क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पे सीधे चमकती है। कहाँ पे, मकर रेखा पे। तो इस यहाँ पे क्या हो जाता है, दक्षिण का जो विषुवत रेखा से दक्षिण वाला भाग है यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होता है, और उत्तर जो विषुवत रेखा के उत्तर वाला भाग है यहाँ पे शीत ऋतु होता है। कब, जब 22 दिसंबर के टाइम पे, ठीक है। तो जो दक्षिण का ध्रुव वाला क्षेत्र है यहाँ पे 6 महीने का दिन हो जाता है, और उसके बाद फिर जब 21 जून के टाइम आता है तो फिर यहाँ पे 6 महीने रात हो जाती है। आगे बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार है, क्रिसमस का जो है वो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, क्योंकि 22 दिसंबर के टाइम पे जो है वो जो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। तो इसके कारण से जो विषुवत रेखा के उत्तर वाला भाग में वहाँ पे शीत ऋतु होने के कारण वहाँ पे क्रिसमस का त्यौहार ठंडे में मनाई जाती है, और विषुवत रेखा के दक्षिण वाला भाग जो ग्रीष्म ऋतु का टाइम होता है 22 दिसंबर के टाइम, उस टाइम पे क्रिसमस जो है ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। अब आगे बात करें तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ये तो ऐसी स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे सीधे चमकती है। कहाँ पे, विषुवत रेखा पे।
इसको हम लोग विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुव। ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, जो 21 मार्च के टाइम में होता है, जब यहाँ पे विषुवत रेखा पे चमकती है, तो उत्तरी गोलार्ध का भाग में बसंत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो शरद ऋतु होता है। शरद शरद वसंत बोलते हैं, शरद विषुव। ठीक है। और इसको वसंत विषुव बोलते हैं। ठीक है। और इसके विपरीत जब 23 सितंबर का टाइम आता है, तो यहाँ पे बसंत विषुव होता है और उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव होता है। ठीक है। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे हमारे साथ वो जुड़ सकें। धन्यवाद।